हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हैप्पी दिवाली आप सभी को। और आई थिंक दिवाली सबके लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज सभी को गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करने वाले थे एसबीआई की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में और मेडिकल का जो परफॉर्मा वो कैसा होता है और कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो ये एक सामने मेरे पास एक स्ट्रक्चर है या एक फॉर्मेट है जिसके अंदर टेस्ट दिए गए हैं, कौन कौन से क्या क्या टेस्ट है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया एक मेडिकल टेस्ट पे भी एक छोटी सी रिपोर्ट बना दीजिए जिसमें बता दीजिए क्या क्या कैसे कैसे सीन रहने वाला है। तो देखो, बेसिकली ये सारे टेस्ट हैं और ये टेस्ट अलॉटेड है जो आपको जब भी आप जिस भी एचआर डिपार्टमेंट में या जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहाँ से आपको इन या फिर तो अलॉटेड लैब बता देंगे डीवी के बाद, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप करवा के जा सकते हो। मोस्ट प्रेफरेबली आपको वेट करना चाहिए कि डीवी के टाइम आपको बता देंगे कि कहाँ से करवाना है, ठीक है। या डी या जो मेल आएगा उसके अंदर मेंशन होगा कि आपको करवा के आना है या नहीं करवा के आना। ये डिपेंड करता है बहुत बार। अगर आप मेडिकल हॉस्पिटल से करवा के भी ले जाते हो बहुत बार वो खुद, क्योंकि बाद में भी वहाँ का एसबीआई का जो मेडिकल ऑफिसर था उसको क्रॉस वेरीफाई करता है। तो ये पूरा एचआर डिपार्टमेंट पे है, तो वो कैसे इसको डील करते हैं ये उन पे है। फिलहाल हम बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं वन बाय वन। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट ऑफ क्लरिकल, नेम ऑफ कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, अलॉटेड सर्कल के बारे में, यहाँ आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स। बात करते हैं नेम ऑफ टेस्ट। सबसे पहले ब्लड टेस्ट सीबीसी, उसके बाद है ईएसआर ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट, सीरम कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद है ब्लड यूरिन टेस्ट, उसके बाद है सीरम क्रेंटेनिया और यूरिन एंड स्टूल रूटीन टेस्ट। यूरिन टेस्ट यानी कि आपको यूरिन लेते हैं। स्टूल टेस्ट मोस्ट ऑफ केसेस में आपकी पॉटी को चेक किया जाता है। उसको एक बॉक्स के अंदर बंद करके आपको जमा कराना होता है, या मल्टीपल दूसरे तरीके भी होते हैं स्टूल टेस्ट करने के, जिसमें आप जब करवाएंगे तो पता चल जाएगा। ये मेनली आपकी जो इंटरनल जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के अंदर आपका सारा मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है, आपका ब्लड कैसा है, आपका बीपी कैसा है, आपके अंदर और कोई ब्लड के अंदर किसी तरह का मिक्सचर नहीं है या करंट में कोई दिक्कत नहीं है। शुगर टेस्ट होता है और ठीक है, यूरिया ब्लड यूरिया वगैरह आ गया, यूरिन टेस्ट आ गया। उसके बाद है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इन केस ऑफ मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स। मेरे फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। ये एक्सरे होता है चेस्ट के लिए। ये इससे पता चलता है टीबी का कि आपको पास्ट में कोई टीबी थी या नहीं थी, या अभी आपकी टीबी की क्या स्टेटस है, या पहले थी तो अभी रिकवरी के बाद आपकी चेस्ट में कितने चांसेस है टीबी के वापस होने के। फुल एब्डोमेन एंड पेलिवेसी अल्ट्रा सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी होता है भूखे पेट आपको जाना होता है, आपके पूरे पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है। ईसीजी होता है, प्योर टोन ऑडिमेट्री, एस जॉट एस जीओटी, एस जीपीटी और सीरम बिलिब्रियन। उसके बाद यूएसजी इग्नोस्क्रोटल रीजन, ये मेल्स में होता है। इंटरनल बॉडी पार्ट्स को चेक किया जाता है जहाँ पे उनमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या कह सकते हो कि हाँ जो मेल के पार्ट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है इंटरनली। ये इतना हाई लेवल का भी नहीं होता है, बट नॉर्मली ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी के पार्ट सारे वर्किंग है या नहीं है। 17 आता है आई चेकअप फॉर आई स्पेशलिस्ट। ये आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो भी अलॉटेड होगा वहाँ से आपको चेकअप करवा के अपनी आइज़ को चेक करना है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस होता है, आई विज़न कैसा है, कलर विज़न कैसा है, वो सारे टेस्ट इसके अंदर होते हैं। आपको ग्लास लगा था, किस पावर का ग्लास लगा, विदाउट ग्लास आपकी आइज़ कैसी है, और ठीक है। उसके बाद है सर्टिफाइड दैट द टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय मिसेस हुज फोटोग्राफ अफिक्स्ड बाय, मतलब जो भी कैंडिडेट्स का नाम है मिस्टर वे टू यू एंड हुज फोटोग्राफ अफेक्टेड, ये ठीक है। सिग्नेचर स्टैम्प ऑफ लैब डायग्नोस्टिक सेंटर, जिस भी लैब से आपने ये टेस्ट कराया उसमें ये फॉर्मेट होगा कि हाँ हमने ये सारे टेस्ट यहाँ कंडक्ट कर लिए। उसके बाद है मेडिकल फ़ीस जो 500 है ऑफिसर लेवल में और 300 है क्लरिकल सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए। लैब टेस्ट है प्रेफर्ड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड रेप्यूटेड लैब्स की ही ये रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो ये बेसिक आइडिया है जिसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी और एक थोड़ा सा डर रहता है कि भैया इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई ऐसी वैसी चीज़ ना निकल जाए जिसकी वजह से मेडिकल से बाहर निकाल दे। मोस्ट ऑफ केसेस में मेडिकल में अगर छोटी मोटी इशू भी आते हैं तो आपको 3 महीने 6 महीने का टाइम देते हैं कि आप उस चीज़ को रिकवर करवा लो और वापस बैंक में वो रिपोर्ट सबमिट करवा दो। बाकी जो भी आपके सारे एक्सरे के डॉक्यूमेंट होंगे या जितने भी रिपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट होंगे वो सारा एक फॉर्मेटिक फाइल बनेगी और वो फाइल बैंक की ब्रांच में जमा होती है और आरबीओ में जमा होती है। वहाँ से फिर वो आपकी ब्रांच में चले जाती है और जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ फिर वो फाइल घूमती रहती है, ताकि फ्यूचर में और भी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कुछ कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो लोग हाइड कर लेते हैं या जो फैलती है एक दूसरे से, जिसको ना ट्रांसमिटेबल। तो बैंक की कोशिश करता है कि आप में कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जो एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ में ट्रांसफ़र हो। और
ये भी चाहता है कि बैंक आपको जो इंश्योरेंस कवर करता है, फिर उसमें मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ देता है, तो बैंक ये नहीं चाहता है कि आपको कोई प्रीवियस ऐसी कोई मतलब डिजीज़ हो जिसका फिर बैंक को उसका वो उठाना पड़े खर्चा। तो बैंक की यही प्रायोरिटी रहती है कि वो किसी भी तरह की जो भी नई डिजीज़ होगी उनको अफोर्ड करेगा, बट पुरानी किसी भी चीज़ को नहीं चाहता है। तो ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बाकी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी 2000 जो 24-25 का है SBI का रिक्रूटमेंट लाइनअप है, बहुत जल्दी आएगा। और IBPS PO का मेंस है, बहुत सारी कैंडिडेट्स का भी था कि भैया वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया पर CGL भी देना है। तो यार मेरा यही है कि SBI का कल्चर आप देख लो कैसा है। उसके बाद अगर आपको होम स्टेट नहीं है, आउट से बड़ा एक्सटेंशन के लिए ट्राई करना नहीं मिले, तो अगर आपकी CGL की बहुत अच्छी प्रिपरेशन और आपको लगता है कि आपके पास टाइम है अभी 2-3 साल और प्रिपरेशन करने का, तो आई थिंक यू हैव टू गो फॉर CGL रादर देन SBI। क्योंकि SBI का कल्चर तो आपको ही पता है कितनी लंका लगी बड़ी है। बाकी अगर आप ये सब स्ट्रक्चर करा के देखना भी चाहते हो तो करवा लीजिएगा। बाकी अगर आपको ब्लड टेस्ट वो अगर आपको ऐसे हो कहीं जान पहचान हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप ये सारे टेस्ट एक बार फ्री में भी करवा लीजिएगा, ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारी कोई इशू है तो नहीं, और है तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे मेन मेडिकल से पहले। ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।